लास्ट क्लास में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी बताया गया था। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी खत्म हो गया है। आप लोग उम्मीद है कि सब क्वेश्चन भी बना लिए होंगे। अब उससे जीपी से ही अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, तो जीपी का उसका प्रॉपर्टी का थ्योरी और उस पर रिलेटेड वर्क आउट बताएंगे। पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। पहले लिख देते हैं हम, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी, ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by the same non-zero number, then the resulting progression is in GP, is in GP। समझिए बात। एक जीपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है। अगर उस जीपी के हर एक टर्म को सेम नंबर, नॉन जीरो नंबर से, जीरो नहीं हो, सेम नंबर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्टिंग जीपी प्रोग्रेशन आएगा, वो भी जीपी में होगा। या हर एक टर्म को सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कीजिए तब भी एक प्रोग्रेशन आएगा, तो वो प्रोग्रेशन भी जीपी में ही होगा। यही थ्योरी है, इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट A be the first term and R be the common ratio of a GP. So the GP is AR square, AR cube. So each term of this GP is multiplied by a non-zero number k। non-zero का मतलब है k is not equal 0। then the resulting progression becomes, multiply कीजिए, AR square k, AR cube k। ये ओरिजिनल जीपी है। इस ओरिजिनल जीपी के हर एक टर्म को के से मल्टीप्लाई करते हैं, के सेकेंड टर्म को के से मल्टीप्लाई करते हैं, के आर के एंड सो ऑन। अब देखना है कि ये प्रोग्रेशन जीपी में है कि नहीं। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ए आर के बाय ए के, दैट इज आर, ए आर स्क्वायर के बटे ए आर के, आर। इससे देख रहे हैं क्या कि T2 बटे T1 निकाल के देख लीजिए, ए आर के बाय ए के, दैट इज आर। T4 by T3 देख लीजिए, T4 दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, ए आर क्यूब बाई के डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर के। ए से कैंसिल, के से कैंसिल, ये बराबर आर। तो देख रहे हैं सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म भी आर, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म भी आर। तो द रिजल्टेंट प्रोग्रेशन, द रिजल्टेंट इज इन जीपी विथ सेम आर, विथ सेम कॉमन रेशियो। अगर के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जो आएगा वो भी जीपी में ही होगा, और उस रिजल्टिंग प्रोग्रेशन का भी कॉमन रेशियो वही होगा जो ओरिजिनल का हो। ये हो गया पहला पार्ट कि जब हर एक टर्म को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा पार्ट, ईच टर्म ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर, AR cube and so on be divided by k is not equal to 0। तो क्या हो जाएगा, the resulting progression is a by k, second term AR by k, third term AR square by k, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब बाई के एंड सो। अब ये देखना है कि ये रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जो है वो जीपी में है कि नहीं। देखिए भाई टर्म,
T3/T2 निकाल लीजिए। T3/T2 कितना, AR² बाई के डिवाइडेड बाई AR/K, के खत्म, आर आते AR। T4/T3 निकाल लीजिए, AR³ बाई के डिवाइडेड बाई AR² बाई के खत्म, आर। देख रहे हैं क्या, के से डिवाइड करने पर भी कॉमन रेशियो वही आ रहा है। तो द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए जीपी में इज इन जीपी विथ सेम सीआर, विथ सेम कॉमन रेशियो। तो पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि हर एक टर्म को, जीपी के हर एक टर्म को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी जीपी ही होगा विथ सेम रेशियो। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, सेम रेशियो नहीं बदलेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। पहला प्रॉपर्टी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, द रेसिप्रोकल्स of the terms of a GP, the reciprocals of the terms of a GP are in GP। कोई जीपी दिया हुआ, उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, यही प्रॉपर्टी का कहना है। फिर वही बात, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो। So the GP is AR, AR², AR³ ... The reciprocals of terms are 1 by A, 1 by AR, 1 by AR², 1 by AR³ and so on। अब देखना है कि ये प्रोग्रेशन जो है, ये सीक्वेंस जो है जीपी में है कि नहीं है। अगर है तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा। जीपी में प्रूव करने के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म लेते हैं। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 1/AR, फर्स्ट टर्म इज 1/A, दिस इज इक्वल टू 1/AR इंटू ए। तो ये आ गया कॉमन रेशियो 1/R। एक टर्म और देख लीजिए, T4/T3, T4 इज इक्वल टू 1/AR³ और T3 इज 1/AR²। तो 1/AR³ इंटू AR², ए से कैंसिल, आर से, दिस इज 1/R। तो देख रहे हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म भी 1/R और फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म भी 1/R। इसका मतलब कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब जीपी में the resulting progression is in GP with common ratio 1/R। मतलब इसका कॉमन रेशियो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर कोई जीपी में टर्म है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो भी पहला के कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अभी तक क्या था, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, रेसिप्रोकल। अब आगे आइए, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी बी रेज्ड बाय सम पावर, बाय सेम पावर नॉन जीरो पावर, देन द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज इन जीपी। कोई जीपी है, उसके हर एक टर्म्स को सेम पावर से उठा दिए, मतलब हर एक टर्म पर सेम नॉन जीरो पावर दे दी है, नॉन जीरो पावर दे दिए हैं। तो बताना है कि जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वह भी जीपी में होगा। फिर उसी तरह से प्रूफ, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो, so the GP is AR²
AR cube so each term of this GP is raised by same non-zero power k such that k is not equal to 0. Then the resulting sequence, the resulting progression becomes a raised to the power k फर्स्ट टर्म पर, सेकेंड टर्म पर a पर पावर k, थर्ड टर्म पर a पर पावर k, फोर्थ टर्म पर पावर k एंड सो। अब देखना है कि ये जो हो गया k पावर रेज करने के बाद सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। अब देखना है कि ये जीपी में है कि नहीं है। तो ले लीजिए T3/T2, तो T3 इक्वल टू AR² पर पावर k बाई T2 AR पर पावर k, ये दिस इक्वल्स टू A पर पावर k इंटू R पर पावर 2k डिवाइडेड बाय A पर पावर k इंटू R पर पावर k। A पर पावर k कैंसिल, ये आ गया R पर पावर k। T3/T2 इतना। अब ले लीजिए T4/T3, T4 इज हाउ मच AR³ रेस्ट टू द पावर k डिवाइडेड बाय T3 AR² रेस्ट पावर k। तो A पर पावर k इंटू R पर पावर 3k डिवाइडेड बाय A पर पावर k इंटू R पर पावर 2k। A पर पावर k कैंसिल, A पर पावर ये इक्वल टू R पर पावर k। देख रहे हैं T2/T3 और T3/T2 भी R पर पावर k, T4/T3 भी R पर, मतलब कॉमन रेशियो सेम है और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। सो द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज इन GP विथ CR R पर पावर k। अगर k से के पावर देते हैं हर एक टर्म पर, तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी जीपी में होगा, कॉमन रेशियो R पर पावर k होगा। तो यही 3 प्रॉपर्टी है, इसी 3 प्रॉपर्टी पर आपका सम बनेगा, इसी को हम यूज करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी के बाद अब हम कुछ इस पर बेस्ड वर्क आउट बताते हैं। If A, B, C, D be in GP, then show that B minus C का होल स्क्वायर बराबर C minus A का होल स्क्वायर बराबर D minus B का होल स्क्वायर इक्वल टू A minus D का होल स्क्वायर। दिया हुआ है A, B, C, D इन GP। फर्स्ट टर्म ये है विथ कॉमन रेशियो R, ये नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट टर्म तो ये दिया हुआ है, कॉमन रेशियो R ले लिए हैं। तो फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म इज इक्वल टू AR, थर्ड टर्म इज C इज इक्वल टू AR², फोर्थ टर्म इज D इज इक्वल टू AR³। ये हो गया आपको GP। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR², फोर्थ टर्म AR। अब आइए जो प्रूव करना है उसको लीजिए। LHS से हम प्रूव करते हैं। LHS में क्या है, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर, इसी को प्रूव करना। तो इसको लेके चलते हैं, बराबर B का वैल्यू दे दीजिए AR माइनस C AR² का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A प्लस C इज इक्वल टू AR² माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B, तो AR³ माइनस AR का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AR कॉमन, AR इस ब्रैकेट से कॉमन लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A² R²। बच क्या गया AR कॉमन, तो 1 माइनस R का होल स्क्वायर। इसमें से A कॉमन ले लीजिएगा, A²
और ये बच जाएगा ए बढ़ेगा तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक ए आर कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए आर कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर सब में कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा ये आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लेते आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2r 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा आर पर पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिए तो प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर बच गया, ये हो जाएगा आर पर पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट खोलिए, ए स्क्वायर ब्रैकेट खोलिएगा तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब प्लस आर पर पावर 4 प्लस आर पर पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर पर पावर 6 माइनस 2r पर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होगा, एक आर पर पावर 4 एक तो ये कैंसिल, आर पर पावर 4 आर पर पावर 4 माइनस 2 आर पर पावर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब बच गया ए स्क्वायर और बच गया आर पर पावर 6 माइनस 2r क्यूब प्लस 1, ए स्क्वायर आर पर पावर 6 माइनस 2r क्यूब प्लस 1 ये बच गया। तो ये जो है ए स्क्वायर इसको हम आर क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए को अंदर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को अंदर कीजिएगा तो अंदर जाएगा तो ए आर क्यूब माइनस ए का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए आर क्यूब इज इक्वल टू डी और माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आर एल एच एस से चले आर एच एस के बराबर या डी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस डी का होल स्क्वायर, दोनों बराबर ही होगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी सो दैट log ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू log ऑफ बी ऑन सी। ए पर पावर एक्स इज इक्वल टू बी पर पावर वाई इज इक्वल टू सी पर पावर जेड, इसको हम के मान लेते हैं। तो क्या हो गया अलग अलग, ए पर पावर एक्स इज इक्वल टू के, बी पर पावर वाई इज इक्वल टू के और सी पर पावर जेड इज इक्वल टू के। अब लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये टेकिंग लॉग बोथ साइड्स से हो जाएगा ये लॉग ऑफ ए पर पावर एक्स बराबर लॉग के, लॉग ऑफ बी पर पावर वाई बराबर लॉग के और लॉग ऑफ सी पर पावर जेड इज इक्वल टू लॉग के। और ये हो जाएगा x इंटू लॉग ए, x इंटू लॉग ए बराबर लॉग के, y इंटू लॉग बी बराबर लॉग के और z इंटू लॉग सी इज इक्वल टू लॉग के। हमको क्या प्रूव करना है कि लॉग ऑफ ए ऑन लॉग ऑफ बी इतना। अब जो है यहाँ से x निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ के और z इज इक्वल टू
ये गड़बड़ हो गया, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी। अब दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जीपी में, इट इज गिवन एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो जीपी में है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म y बटे एक्स इज इक्वल टू जेड बटे वाई। अब x और y का वैल्यू दे दीजिए, पुट x और y, एक्स वाई बटे एक्स, तो y कितना, लॉग ऑफ के वाई, लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी इनटू एक्स, तो लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ के बराबर दिस इक्वल टू जेड, लॉग ऑफ के डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी इनटू जेड डिवाइडेड बाय वाई, लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ के। सिंप्लीफाई कीजिए, लॉग के से लॉग के खत्म, लॉग के से लॉग के खत्म, क्या बच गया, और लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ सी। ये लॉग का प्रॉपर्टी है कि लॉग ए बटा लॉग बी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए ऑन बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी ऑन बेस सी। यही तो प्रूव करना था, लॉग ऑफ ए ऑन बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी ऑन बेस सी। If A, B, C are in GP, prove that log A, log B and log C are in AP. log देख के घबराना नहीं है, A, B, C in GP ये दिया हुआ है, so B by A is equal to C by B और B squared is equal to AC। हमको प्रूव क्या करना, log A, log B, log C AP में है। Taking log both sides, log of b squared is equal to log of a into c। From the property of log ये हो जाएगा 2 log b is equal to log a plus log c। ये p का प्रॉपर्टी, ये बीच वाला टर्म का डबल बराबर फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा, ये बीच वाला टर्म हो जाएगा, और log a, log b एंड log c आर इन AP। दो चीज आप हमेशा याद रखिए, अगर 3 टर्म AP में है तो बीच वाले का डबल बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी अगर कहीं प्रूव हम करते हैं फर्स्ट प्लस थर्ड बराबर बीच वाले का डबल तो AP में हो जाएगा, GP में हो जाएगा तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड। यही एपी और जीपी प्रूव करने का एक टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी डी बी इन जीपी देन प्रूव दैट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी आर इन ऑल्सो इन जीपी। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म तो ए है, सो बी इज इक्वल टू ए आर, C is equal to AR square, D is equal to AR cube। आ गया, ABCD GP में है, सिंस ABCD आर इन GP हो गया। अब देखिए आपको प्रूव करना A प्लस बी, ये सबको GP में, तो पहले निकाल लीजिए A प्लस बी, A प्लस बी सबको AR के टर्म में निकाल लीजिए। A प्लस बी इक्वल टू हाउ मच, A प्लस AR, A कॉमन 1 प्लस R। दूसरा टर्म है B प्लस सी, B प्लस सी, B B B हाउ मच, AR प्लस C, AR स्क्वायर। यहाँ से AR कॉमन निकाल लीजिए, AR कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 प्लस R। तीसरा टर्म क्या है, C प्लस D, C प्लस D इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, D इज इक्वल टू AR क्यूब। AR स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर। जीपी को हम दो तरह से प्रूव करते हैं, या तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड, या सेकेंड सक्सेसिव इंटर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ तो हम वही कर लेते हैं, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ए आर इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 प्लस आर। तो ए से ए कैंसिल, 1 प्लस आर से 1, ये बराबर आर कॉमा। आइए थर्ड टर्म सी प्लस डी, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म बी प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस डी कितना है, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर, अब बाय बी प्लस सी ए आर इंटू 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, तो ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, तो ये आर देख रहे हैं थर्ड टर्म में, ये मतलब सब कॉमन रेशियो आ रहा है। सो सब सेम आ रहा है कॉमन रेशियो। सो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस डी आर इन जीपी। तो इतना सवाल हो गया। अभी और इसमें जीपी में बचा हुआ, अगले क्लास में बताएंगे और सवाल इस पर। कुछ और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बनाइए। थैंक यू।